चलो। श्री राम जय जय राम। 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 हनुमान अंजनी सुतवायु पुत्र महाबली रामेश फागुन सखा पिंगाशु अमित विक्रम उदधि कमन सीता शोभनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशरथ दर्पा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। तस्मै श्री गुरु। चलिए। श्रीमद् भगवत गीता। ओम श्री परमात्मा नमः। अथ एकादशोऽध्याय। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। सुन सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं। बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हाँ, वह यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को अपने आप से विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है? यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर क्या आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। श्री भगवान उवाच। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, एकादश रुद्रों, दोनों अश्वनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख। इस प्रकार तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा। और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा, अक्षरश वही संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष हैं। संजय उवाच। संजय बोले, राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य रूप दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वह हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा।
अज्ञान रूपी धृतराज संयम रूपी संजय जैसा पीछे आया है। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वह भी विश्वरूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही हैं, योगेश्वर है। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परमदेव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वह अर्जुन परम देव को शिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्म को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णतः प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करें। यह साधन गम्य है। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब और से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, ना मैं आपके आदि को, ना मध्य को, ना अंत को देखता हूँ, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेजपूर्ण स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण ना तो हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन की स्तुति करने लगा। भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्म का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। हे परमात्मा, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला, एक आंख चंद्रमा की तरह और दूसरी सूर्य की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से देखता हूँ। सूर्य मात्र प्रतीक है। चंद्रमा तथा प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाला तथा अपने तेज से जगत को तपाते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो, ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्त्रोतों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, वायुदेव और उष्मपा, ईश्वरीय उष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि है ही नहीं। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। यद्यपि हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते हैं। महाबाहु, श्री कृष्ण महाबाहु हैं और अर्जुन भी। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो, वो महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघ और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ डर लग रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं, विश्व में सर्वत्र अणु रूप से व्याप्त है विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान, अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका ये रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, हमारी और कई प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, उनका वेग देखें।
जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रकृत मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बड़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आप उन समस्त लोगों को प्रकृत मुखों द्वारा सब ओर से निकलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुखों में विलीन होते जा रहे हैं। उसने पूछा, मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? हे देवों में सर्वश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो। आदि स्वरूप में आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, और इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों की सेना में जितने योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए अर्जुन, तो युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, सर्व साचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। प्राय सर्वत्र श्री किशन ने कहा है कि वह परमात्मा कुछ न कुछ स्वयं करता है, ना कराता है, ना संयोग जोड़ता है। मोहाव्रत बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, किंतु यहाँ वे स्वयं ताल ठोककर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं हूं, मेरे द्वारा पहले ही सब मारे हुए हैं, तू खड़ा भरो यश ले ले। ऐसा इसलिए है कि सो केवल भक्तन हित लागी। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोककर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है, अनुरागी के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के कर्ता और रथी बन जाते हैं। यहाँ गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रिलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। जब तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहाँ 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं, तो निमित्त मात्र बन जा, यश को प्राप्त कर और समुद्र और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वह शोक मिटता हुआ नहीं दिखता। क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज्य देंगे? नहीं। वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्म स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, राजयोग का परिणाम है। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अनन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर। संग्राम में बैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहां भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुए को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं, जबकि 5वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में उन्होंने कहा कि भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम है: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। जो कहते हैं कि केवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं, वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्म पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब तक माया पीड़ा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा गुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, उसके बाद सदगुरु इष्ट उसके बाद सदगुरु इष्ट प्रेरक के स्थान पर सदगुरु, परमात्मा, इष्ट, भगवान पर्यायवाची हैं। कुछ भी कहें, कहता भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाता है। आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पद संचालन करने लग जाता है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है, वह उसकी देन है। साधक तो निमित्त मात्र होकर उसके संकेत और आदेश पर चलता है। साधक की विजय उसकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, मैं खड़ा हूं।
संजय उवाच। संजय बोले, जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसे ही संजय ने देखा। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधा धृतराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता सुनता समझता है। केशव के इन वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में बोला। हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों का समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय कहा, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं, परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वत्र हैं। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, फिर भी बारंबार नमस्कार। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही। वह कहता है, हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मा, आपको ऊपर से और नीचे से नमस्कार। आपको समस्त दिशाओं से नमस्कार, आपको सब ओर से नमस्कार। क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र हैं। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है। हे अच्युत, आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि को अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ, किस प्रकार क्षमा करें। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होगा। आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को भली भांति आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण कहा, समाज के बीच अथवा एकांत में कहा, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा। क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे ही गोरे कैसे कहे जाते। यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदुकुल में जन्म हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करे, नाम कौन सा ले। वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा ही आप भी करें। उन्होंने पीछे बताया, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण्यम सुवरन। अर्जुन, ओम, बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर। क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी वही नाम है, जो उस अव्यक्त का परिचायक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये ना तो काले हैं, ना गोरे, ना सखा, ना यादव, यह तो अक्षय ब्रह्मा की स्थिति वाले महात्मा है। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण ना कहकर ओम का ही जप करें। प्राय भाविक लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनधिकार की चर्चा से भयभीत है, तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि अध्यक्ष्यते च य इमं श्रद्धावान सुयश्च च शृणुयादपि यो नरः। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वह ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा जाता है, अतः अध्ययन अवश्य करे। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगे हैं।
आजकल अधिकारियों से काम न होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोच लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा ही चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं, राधे राधे, श्याम मिला दे। राधा एक बार बिछड़ी तो स्वयं श्याम से नहीं मिल पाई, वे आपको क्या मिलाई। अतः किसी का कहना ना मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षरश माने, ओम का जप करें। हाँ, यहाँ तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना पड़ेगा। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे, जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वह स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपें, गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों ना कहें। किंतु योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वह स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए और उन्होंने क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, अभी तक अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में है, अतः वह कहता है कि मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं तथा मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। पहले तो सका समझता था, धनुर्विद्या में कदाचित अपने को कुछ आगे ही पाता था, किंतु अब प्रभाव देखकर भयभीत हो रहा हूँ। पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वह अपने को ज्ञानी मानता था। क्या ज्ञानी को कहीं भय होता है? वस्तुतः प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव भी विलक्षण होता है। सब कुछ सुन और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जानना ही शेष रहता है। वह कहता है, पहले ना देखे हुए आपके स्वरूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है, अतः हे देव, आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपने उस रूप को मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? मैं आपको वैसे ही, अर्थात पहले की तरह सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप अपने उसी चतुर्भुज स्वरूप में आइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप। अब देखना है कि चतुर्भुज रूप है क्या। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विश्वरूप तुझे दिखाया, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी देखा नहीं। अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद से, ना यज्ञ से, ना अध्ययन से, ना दान से, ना क्रिया से, ना उग्र तप से और ना तेरे सिवाय किसी अन्य से देखा जाने को संभव हूं। अर्थात तेरे सिवाय यह रूप अन्य कोई देख नहीं सकता। तब तो गीता आपके लिए बेकार है। भगवत दर्शन की भी योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गईं, जबकि पीछे बताया है कि अर्जुन, राग भय और क्रोध से रहित अनन्य मन से मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ कहते हैं कि तेरे सिवाय ना कोई देख सका है और ना भविष्य में कोई देख सकेगा। अतः अर्जुन कौन है? क्या कोई पिंडधारी है? क्या कोई शरीरधारी है? नहीं, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग विहीन पुरुष ना कभी देख सकता है और ना भविष्य में कभी देख सकेगा। सब और से चित्त समेटकर एकमात्र इष्ट के लिए, एकमात्र गुरु के लिए अनुराग, राग ही अनुराग है। अनुरागी के लिए ही प्राप्ति का विधान है। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता ना हो और मूढ़ भाव भी ना हो कि घबरा कर अलग हो जा। अब तू भय रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे स्वरूप को देख, अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोला, सर्वत्र वास करने वाले देव उन वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपु अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। अर्जुन बोला, जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने कहा था कि भगवान, अब आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने कराया भी, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया? मानुषम रूपम, मनुष्य के रूप को देखा। वस्तुतः प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंत भुजा वाले कहलाते हैं। दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरणकर्ता से जागृत होकर उसका मार्गदर्शन करता है। भुजा कार्य का प्रतीक है, वे भीतर भी कार्य करते हैं और बाहर भी। यही चतुर्भुज स्वरूप है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म क्रमशः वास्तविक लक्ष्य घोष, साधन चक्र का प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन और निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक मात्र है।
यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही पाया। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है, न कि चार हाथ वाले कोई श्री कृष्ण। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरा यू रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। पूज्य सत्संगी महाराज, अंतः प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष लोग उन्हें पागल समझते हैं। किसी पुण्य आत्मा को आकाशवाणी हुई कि ये सदगुरु हैं। केवल उन्होंने उन्हें हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया और अपनी गति पाली। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपत्ति जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? तब महात्मा कहते हैं कि न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूं, जिस प्रकार तूने देखा है। तो क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? तब वो कहते हैं कि एक उपाय है। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणित हो जाता है, जैसा कि पीछे अध्याय 7 में दृष्ट द्रव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय ना कोई देख सकता और ना कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से ना केवल मुझे देखा जा सकता है, अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है। अनुराग ही अर्जुन है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण, समर्पण और समर्पण, किसी एक का समर्पण ही तुझे मेरे दर्शन करा सकता है, मेरे इस दिव्य रूप को दिखा सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियत कर्म, यथार्थ कर्म करता है, मत परम मेरे प्राण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, संग वर्जित किंतु संग दोष में रहते हुए कर्म नहीं हो सकता, अतः संग दोष से रहित होकर निर्वैर सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रण करके क्या उसने जयद्रथी को मारा? यदि उन्हें मारता है तो भगवान को ना देख पाता, जबकि अर्जुन ने देखा है। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो ब्रह्मा मारकाट का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण तक नहीं करेगा, जो संग दोष से अलग रहेगा, तो युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे? संपूर्ण भूत प्राणियों में जो बैर भाव से रहित है, मन से किसी को भी सताने की कल्पना करे, वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई ली? कभी नहीं। वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिपंथी राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं, उनका पार पाना ही युद्ध है। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया, किंतु जैसा आपने बताया मैं सर्वत्र हूं, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद ना कर तुरंत दिखाना प्रारंभ किया। अब मेरे ही अंदर खड़े सप्त ऋषि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्मा विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंख मलता रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई दे रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण से ऐसा रुक गए और कहते हैं कि अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे नहीं परख सकता। ले, अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने ही खड़े थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां थी ही नहीं। उदाहरण के लिए भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण यादव और कभी सखा कह दिया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर वे सौम्य स्वरूप में आ गए, धीरज बंधाया। वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था। वे सांवले थे ही, गोरे कैसे कहलाते? यदुवंश में जन्म हुआ ही था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं,
कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं और कुछ उन्हें अपने बराबर मानते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये ना तो काले हैं ना गोरे, ना किसी कुल के हैं ना किसी साथी के हैं, ना ये पुरुष हैं ना ये स्त्री हैं। इनके समान कोई है ही नहीं, तो सखा कैसा, बराबर कैसा। यह तो अचिंत्य स्वरूप है, जिसे ये स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख पाता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूलों के लिए क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम जपा कैसे जाए। तो जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया, जपने की जो विधि बताई उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। वह है ओमित्यकेशारम ब्रह्मा व्यवहार मानुश्रवणम। ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है। ओम जो व्याप्त है वह सत्ता मुझसे छुपी है, यही ओम का आशय है। आप इसका जप आप ओम का करें और ध्यान मेरा करें। रूप अपना नाम ओम का बताया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी स्वयं स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपके सौम्य मानव स्वरूप को देखकर मैं प्रकृतिस्थ हुआ। मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया मानुषम रूप। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहाँ बैठा है, बाहर दो हाथों से कार्य करता है, और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहां से जो भी भाविक स्मरण करते हैं, एक साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य के प्रतीक हैं, यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवाय मेरे उस रूप को ना कोई देख सकता है और ना भविष्य में कोई देख पाएगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है, किंतु नहीं, योगेश्वर कहते हैं कि एक उपाय है। जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण न करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत् से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त था। भक्ति का परिमार्जित रूप है अनुराग, इष्ट के अनुरूप लगाव। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग विहीन पुरुष ना कभी पाया है और ना पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जप करे, तप करे, दान करे, वह नहीं मिलता। अतः इष्ट के अनुरूप राग अर्थात अनन्य भक्ति नितांत आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक हैं। जो बैर भाव से रहित हैं वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहां हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, बैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है, तो युद्ध कैसा। बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय जीतने वालों को नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगता रूपी शत्रु से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 क्या बात है, ऊपर से निकल गया सारा। बड़े भारी भारी शब्द है गुरुदेव। ये अनुराग क्या होता है? हाँ, यही तो मैं सोच रहा था, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, अनुराग क्या होता है। देखो, अनुराग नाम का कोई आदमी हो तो आसपास रहता हो तो कोई पड़ोसी हो, देखो, है। मैं नहीं जानती अनुराग नाम से किसी नहीं को। नाम है किसी को। अरे, तो जरा पेपर में विज्ञापन दो कि भाई का अनुराग हो तो आके मिले मुझसे। हाँ, ऐसा निकालना पड़ेगा फिर। या फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ऐड दो कि अनुराग मिले मुझसे आके। हम्म। तो पता नहीं कितने आ जाएंगे। हम्म। इसमें बोला कि अर्जुन के अलावा कोई नहीं देख सकता, पर संजय ने भी तो देखा। और संजय ने पूरा उसको वर्णन भी किया, तो उससे उस हिसाब से देखा जाए तो फिर धृतराष्ट्र ने भी देखा। हम्म। फिर तो आपने भी देखा, आपने भी 3 बार सुना है कथा को। फिर तो आपने भी देखा मन की आंखों से। तो संजय ने कैसे देखा लेकिन? हम्म।
जब आप पूरी संजय अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुके थे, और संजय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऑलरेडी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। पूरी सृष्टि में केवल दो ही ऐसे व्यक्ति हुए, या तो अर्जुन जिनको खुद दृष्टि दी गई, या संजय। और संजय को दिव्य दृष्टि देना भी श्री कृष्ण की एक लीला का पात्र था, कि धृतराष्ट्र को सारी चीजें बताई जा सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो भी श्री कृष्ण की एक सत्ता थी, और उन्होंने अर्जुन को केवल यही बोला कि तू ही देख पा रहा है, तू ही देख पा रहा है, तू ही देख पा रहा है। हाँ, वही कि वहां बोला कि बस अर्जुन अकेला देख पा रहा है, लेकिन वहां संजय पूरा उसको व्याख्या कर रहा है। यस, ऐसे ही है, वासुदेव की लीला वही जानते हैं। चलो, श्री रामचरितमानस। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह ये समाचार पाकर बड़े आतुर के साथ उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही सब चलने लगे। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटा भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें। भरत जी आज पैदल चलकर आए हैं। समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा, और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजाम उत्तम दानी जगत में मांगने वाली वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वे जो मांगता है उसे देते हैं। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की। मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री राम जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोह भले ही कहें, पर श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आप ही कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और ओला हो जाए, पर चातक की रटन घटने से उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि भर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय में हर्ष आ गया। भरत जी धन्य है, धन्य है, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया।
मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भाववश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा तनिक सा अपराध कहें तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धन, जीवन, प्राण सब कुछ श्री राम है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी, तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो ये उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए इस समय बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं कर सकता। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के इस भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए। गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिसकी बराबरी जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अधाकर नहीं देख पाए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम के ही हिरण के रूप में बसते हैं। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गिलानी भरते हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों को उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुम अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और भी कुछ छुपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ सोच नहीं है, ना मेरे इस मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा।
ना ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी प्यारों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिर रहे हैं। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके सर्दी गर्मी वर्षा हवा सब सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की कोई दवा नहीं मिलती। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुखाट का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मेरे लिए उसने सारा कुट बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन भिन करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ जी, पूछना है किसी को कुछ? तो संतोष जी, आप कल से नहीं हो, है ना? हाँ जी सर। कल से 7 डेज। या। चलो बढ़िया है। हैप्पी जर्नी। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे।